हेलो गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी बिग बॉस OTT 3 के ऊपर दूसरी वीडियो है और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस वाले सीजन के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बिग बॉस के घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बल्कि मुझे तो क्या काफी लोगों को नहीं अच्छी लगी है। क्योंकि ये जो अरमान मलिक है बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो कि अपनी दोनों बीवियों के साथ गए हैं, इसने विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया है। और पहले मुझे लगा था कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन बाद में जब वीडियो जाए और फुटेज आई तब मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सच है। अब विशाल को क्यों मारा है, विशाल की क्या गलती थी या अरमान का क्या ही ईगो था जो विशाल को थप्पड़ जड़ दिया, इसके लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। आरा कैसे? क्या कर रहे तुम? अब देखो, इसके पहले का सीन क्या था कि विशाल पांडे और कटारिया एक जगह पे बैठे होते हैं जहां पर विशाल कटारिया के कान में बोल देता है कि भाभी बहुत सुंदर है। भाभी कौन? अरमान मलिक की दूसरी वाइफ कृतिका। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अब वैसे तो ये बड़ा नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट था, इवन विशाल पांडे ने भी बोला है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, उसने किसी गलत वे से नहीं बोला था। लेकिन उसके बाद भी अरमान मलिक की पहली पत्नी जो पायल मलिक है, जो कि फिलहाल शो से बाहर हो चुकी हैं, इनको ये चीज अच्छी नहीं लगी और इन्होंने शो में आकर बोला कि ये जो इनकी बहन को कॉम्प्लीमेंट दिया है ये विशाल ने अच्छे वे से नहीं दिया है। हाँ, पायल और कृतिका बहन जैसी हैं। मेरी बहन अंदर है और मेरी बहन को लेके अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसे बोलता विशाल, फिर तुम क्यों ऐसे ही रिग्रेट करते अपने आप को? अभी तुम कह रहे हो कि मैं उस वे में नहीं बोल रहा था, पर बाहर तो यही शो हो रहा है ना कि तुम किस वे में बात कर रहे हो। खाली खोखट का कलेश, ऐसा कुछ खास था नहीं। और विशाल पांडे भी बार बार बोल रहा है कि उसने गलत इंटेंशन से नहीं बोला है, उसने गलत वे से नहीं बोला है। लेकिन उसके बाद भी ये जो पायल मलिक है ये अपनी बहन को दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट झेल नहीं पाई, जिसके बाद अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया, जो कि बिल्कुल आज थू है। वैसे ही इस वाले सीजन का जो लेवल है वो बहुत नीचे गिरा हुआ था और इस हरकत के बाद तो और भी नीचे गिर गया है। इसके बाद भी अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है कि अरमान मलिक को शो से बाहर निकाला जा रहा है या फिर उसको निकाला जाएगा। अगर आपको वो पसंद है तो आप उसके मुंह पे बोलते तो बुरी नहीं लगती, पर आपने मुंह पे नहीं बोला, आपने कान में बोला। कान में बोलने से वो चीज जो है गलत पोर्ट्रे हो रही है, लोग उसे गलत सोच रहे हैं। जब लाइफ में गलत के अलावा कभी कुछ सही किया ही ना हो ना, तो सब कुछ गलत ही लगता है। कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना, सुंदर ही बोला था कि कुछ गाली वाली दे दी या फिर कुछ वल्गर बोल दिया या फिर ये गलती कर दी कि केवल कृतिका को बोला, पायल को नहीं बोला। खैर, नॉनसेंस लोगों से नॉनसेंस चीजें ही एक्सपेक्ट करी जा सकती है। इसने वहां पे जाके फालतू में राई का पहाड़ बना दिया। वे में बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस तुरंत नहीं बोला था कि मेरे को गलत वे में मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे इतना कॉन्फिडेंस से मुंह उठा के आ गई और बोल तो ऐसे रही है जैसे कि बिल्कुल सही ही बोल रही है। अब मैं तुम्हें इसकी रियल वाली फुटेज दिखाता हूँ। बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। और उसके बाद जब लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगे, जो कि ये डिजर्व करती, क्योंकि विशाल ने जो बोला उसको गलत तरीके से ये बोल रही थी, उसके बाद तुरंत ही दीदी वुमेन कार्ड प्ले कर गई। इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ और फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे। मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे को इतना ही बुरा लगता बाहर आने का तो मैं नेजी भाई के लिए भी बोल सकती थी, साई के लिए भी बोल सकती थी, पर मैंने उन लोगों के लिए नहीं बोला, घर में किसी और परिवार के लिए नहीं बोला, ठीक है। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला। मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने इतना गलत बोला। हो गई नटंगी खत्म। एक लड़के के कैरेक्टर को पूरे टेलीविजन के सामने खराब करके रख दिया, एक डिसेंट से लड़के की रेपुटेशन की गैंड मार ली। लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि दीदी वहां से वापस आने के बाद रोने लगी और दीदी ने वुमेन कार्ड खेल लिया। अगर यही सेम चीज कोई लड़की करती ना तो बड़ा कूल लगता कि नहीं, लड़की को पूरा फ्रीडम है बोलने का और वो लड़का भी स्टड की नजर से देखा जाता। लेकिन अगर लड़के ने कर दिया तो उसको उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और अभी भी अरमान मलिक को बाहर नहीं निकाला गया। वैसे ही इस बार का सीजन जो है वो बिल्कुल टट्टी सीजन है और अगर जो अरमान मलिक को बाहर नहीं निकाला गया तब तो महा टट्टी। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि विशाल के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ, या फिर अरमान मलिक को शो से बाहर निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना
और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @यशराज_रॉक्स इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास वीडियो में।